केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार को न सिर्फ फटकारा बल्कि दिल्ली को ऑक्सीजन देने का ब्लूप्रिंट भी मांग डाला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए केंद्र को 20 घंटे की मोहलत दी है। साथ ही सरकार से यहाँ तक कहा कि नाकाम अफसरों को जेल में डाले। राजधानी में ऑक्सीजन के संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के 2 अधिकारियों पर अवमानना का मुकदमा शुरू करने की बात कही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद अवमानना की कार्रवाई पर तो रोक लगा दी, लेकिन केंद्र सरकार से पूछा आखिर ऑक्सीजन की किल्लत को वो कैसे दूर करेगी, उसके पास क्या कार्य योजना है और उस योजना पर अमल करने के क्या उपाय। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से कहा गया कि दिल्ली सरकार की रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग वास्तविक मांग से ज्यादा है। वो 500 मीट्रिक टन में काम चला सकती है। केंद्र सरकार ने मुंबई का उदाहरण दिया और कहा कि जब महाराष्ट्र में रोज कोरोना के 92,000 मामले सामने आ रहे थे, तब भी मुंबई में 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से काम चल रहा था। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र की दलील को खारिज करते हुए कहा कि हमने 700 मीट्रिक टन का आदेश दिया है, हम उससे पीछे नहीं हट सकते। अदालत ने साफ कहा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, उससे कम हमें मंजूर नहीं होगा। अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार को गुरुवार सुबह 10:30 बजे तक प्लान पेश करने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार सुनने के बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में नमाज छुड़ाने आई थी। नमाज तो छूट गई, लेकिन रोजे गले पड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ कहा है कि अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने से ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू नहीं होगी। लिहाजा केंद्र ये तय करे और 10:30 बजे तक गुरुवार सुबह ये कोर्ट को बताए कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति दिल्ली के लिए करने के लिए उसके पास क्या कार्य योजना है और उसको कितने घंटे में अमल दिया जाएगा, कितने घंटे में दिल्ली की मांग सुचारू रूप से पूरी की जाएगी। और साथ ही ये भी कहा है कि आपसी सूझबूझ और समझदारी के साथ सभी सरकारें हाथ मिलाकर चलें तो बढ़िया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक्शन प्लान पूछा तो इस चुनौती से निपटने के लिए मुंबई मॉडल से मदद लेने की सलाह भी दी। अदालत ने कहा कि सरकार बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विशेषज्ञों से विचार कर सकती है, पूछ सकती है कि उन्होंने कैसे मैनेज किया। उनके अधिकारी भी यहाँ दिल्ली में तैनात किए जा सकते हैं ताकि उनके अनुभव का फायदा तत्काल मिले। सुप्रीम कोर्ट ने होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना को मात देने की जद्दोजहद कर रहे लोगों की जरूरत भी ध्यान में रखने को कहा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि तमाम आंकड़े तो मौजूद हैं, क्या उन लोगों के आंकड़े और जरूरत को भी केंद्र सरकार ने ध्यान में रखा है जो अपने घरों में रहकर कोरोना को मात दे रहे हैं, अस्पतालों पर बोझ नहीं बनना चाहते, उनकी ऑक्सीजन की जरूरत के ध्यान कौन रखेगा? आपको उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। अब कल अदालत में केंद्र सरकार को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को देने का ब्लूप्रिंट पेश करना होगा। अदालत ने केंद्र से विस्तृत हलफनामे की जगह बुलेट पॉइंट मांगे हैं, जिसमें सरकार को बताना होगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन का इंतजाम वो कहां से करेगी और कैसे और कब तक ये सप्लाई होगी। अदालत ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए विशेषज्ञों की कमेटी भी बना सकती है, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ऑक्सीजन की किल्लत है तो फिर केंद्र सरकार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को देने के लिए कहां से लाएगी? संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।